इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेन, ग्वेन और केविन उस जादुई डायमेंशन से निकलकर वापस उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ग्वेन कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम मुसीबत में, चलो चलकर कुछ सोचते हैं। मैप ऑफ इन्फिनिटी के 3 टुकड़े एग्रीगर के पास है। उसके बाद बेन कहता है कि हम जानते हैं, लेकिन तभी केविन कहते हैं कि हर बार जब उसे मैप का टुकड़ा मिला हम वहीं पर थे बुरी तरह पीटते हुए। उसके बाद ग्वेन कहती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी हार से कुछ सीखना चाहिए और दोबारा ऐसा होने से रोकना चाहिए। तभी अचानक अजमत बेन के ओमिट्रिक्स पर एक मैसेज भेजता है और वो कहता है कि मैं 3000 साल तक जीने वाला हूँ, मैं तुम्हारे कुछ सीखने तक का इंतजार नहीं कर सकता। तभी बेन अजमत से कहता है कि मेरे पास बुरी खबर है, लेकिन अजमत कहता है कि मुझे पता है तुम एग्रीगर को मैप ऑफ इन्फिनिटी के 3 टुकड़े हासिल करने से नहीं रोक पाए, तुम नाकाम हो चुके हो, तुम बिल्कुल ही बेकार हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम इज्जत की बात करते हो। अगर वो एग्रीगर को आखिरी टुकड़ा भी मिल गया तो वॉच ऑफ क्रिएशन में चला जाएगा। अगर एग्रीगर ने मैप को पूरा कर लिया तो बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही होगी। उसके बाद बेन अजमत से कहता है कि हम आखिरकार एग्रीगर को कैसे ढूंढे। तभी अजमत कहता है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी टुकड़ा वहां पर है जहाँ बुरे इरादे वाले से उसकी हिफाजत की जा सके। मैं तुम्हें वहां पर भेज रहा हूँ, लेकिन यूनिवर्स को इस बार मायूस मत करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अजमत उन तीनों को दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद बेन ग्वेन से पूछता है कि वो चीज कहाँ है जिसकी हमें हिफाजत करनी है, क्या तुम उसको ढूंढ सकती हो। ग्वेन कहती है कि हाँ, उसको ढूंढना आसान है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बहुत ही बड़े डायमेंशन में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एग्रीगर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन अपने जेट से एग्रीगर पर अटैक करते हैं। तभी केविन कहता है कि मैं अपने सारे वेपन्स आजमा रहा हूँ, लेकिन वो अपनी पहुंच से बाहर है। तभी ग्वेन कहती है कि वो दूर जा रहा है, उसकी रफ्तार बहुत ही तेज है, लेकिन बेन कहता है कि अगर अजमत की बात सच है तो ट्रिप्लेक्स हेडन उसकी रफ्तार को कम कर देगा। उसके बाद एग्रीगर कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरे पास मैप के 3 टुकड़े हैं। उसके बाद ट्रिप्लेक्स हेडन उस मैप को स्कैन करता है और गेट ओपन कर देता है। उसके बाद एग्रीगर उसमें चला जाता है। उसके बाद वो तीनों भी ट्रिप्लेक्स में घुस जाते हैं और उनका जेट क्रैश हो जाता है। उसके बाद केविन कहता है कि शुक्र है हम अंदर आ गए। तभी ग्वेन कहती है कि हम अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे। उसके बाद ग्वेन कहती है कि यहाँ पर घुसपैठियों को रोकने का कोई सिस्टम तो होना चाहिए था। तभी केविन कहता है कि एग्रीगर ने उनको ठिकाने लगा दिया होगा और एग्रीगर किसी तरफ गया होगा, लेकिन तभी बेन कहता है कि शायद वो इसी तरफ गया होगा, यहाँ पर एक ही जगह खुली दिख रही है। उसके बाद ग्वेन स्कैन करती है और कहती है कि मुझे एग्रीगर का ठीक से पता नहीं चल रहा। तभी केविन कहता है कि अगर तुम्हारा रडार काम नहीं कर रहा है तो हमें तैयार रहना चाहिए। उसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं। तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बेन कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वही हैं या फिर भटक गए हैं। उसके बाद बेन ग्वेन से कहता है कि तुम अपने निशान छोड़ दिया हो ताकि हमें वापस लौटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बेन ने अपने पीछे निशान छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद बेन ग्वेन से कहता है अपने पीछे के निशान देखो, लेकिन वो निशान मिट जाते हैं। उसके बाद बेन कहता है कि केविन सही कह रहा है, ये सारे कमरे घूम रहे हैं। केविन कहता है कि इस भूल भुलैया में हम एग्रीगर को कैसे ढूंढेंगे। उसके बाद अचानक से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और केविन उनको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ऑटोमेटिक लेजर लाइट उन केविन पर हमला कर देती है, लेकिन ग्वेन उनको बचा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन यमंगसोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी ग्वेन कहती है कि बेन यहाँ पर चारों तरफ जाल बिछे हैं, हमको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उसके बाद बेन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से लेजर लाइट उन पर अटैक कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लेजर लाइट उनकी ओर घूमने लगती है, लेकिन तभी ग्वेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पावर से उन लेजर लाइट को वापस उन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट करती है और उनको तबाह कर देती है। उसके बाद बेन दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन निकल कर आ जाता है और बेन पर अटैक करता है। तभी केविन उस एलियन की पिटाई कर देता है, बेन उसको 2 हिस्सों में फाड़ देता है। उसके बाद वो तीनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लेड जोर से घूमने लगती है और उन तीनों को अपनी ओर खींचने लगती है, लेकिन बेन ग्वेन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन दूसरे कमरे में जाकर गिर जाती है। बेन और केविन दूसरे कमरे में जाकर गिर जाते हैं। उसके बाद ग्वेन को होश आता है और वो बेन और केविन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक एक लेजर लाइट उस पर अटैक करती है, लेकिन ग्वेन उसको नाकाम कर देती है। उसके बाद एक एलियन ग्वेन पर अटैक करता है, लेकिन ग्वेन उसको भी खत्म कर देती है। उसके बाद जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाती है वहाँ पर एग्रीगर आ जाता है। दूसरी ओर हमें बेन और केविन को दिखाया जाता है। केविन बेन से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान तो है ना। उसके बाद अचानक उस कमरे में पानी भर जाता है, लेकिन बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उस कमरे को तोड़कर दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके बाद केविन कहता है कि हम ग्वेन से अभी भी दूर हैं, लेकिन बेन कहता है कि घबराओ मत, अपना ख्याल खुद रख सकती है। लेकिन तभी अचानक उस कमरे में तेजाब भरने लगता है, लेकिन बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर केविन को बचा लेता है। अगले सीन में ग्वेन और एग्रीगर को दिखाया जाता है। ग्वेन एग्रीगर से कहती है कि तुम आगे मत जाओ, यहाँ पर आओ, लेकिन एग्रीगर उसकी कोई बात नहीं सुनता, आगे बढ़ता रहता है। तभी ग्वेन को गुस्सा आ जाता है, वो एग्रीगर पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी एग्रीगर कहता है कि लगता है तुम्हें ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो ग्वेन पर अटैक करता है, उसको दूर फेंक देता है और उसको बर्फ से जमा कर वहां से निकल जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन और केविन ग्वेन को बचा लेते हैं। उसके बाद ग्वेन पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तभी केविन कहता है कि बस हम अंदाजे से दरवाजों को तोड़कर ढूंढ रहे थे, लेकिन किस्मत अच्छी है कि तुम हमें मिल गई। उसके बाद ग्वेन उन दोनों को बताती है कि मुझे एग्रीगर मिला, लेकिन उस भूलभुलैया में उसको ढूंढना शायद नामुमकिन है। लेकिन बेन कहता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, जहाँ हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि जहाँ से गार्ड्स निकल रहे हैं हमें उसमें जाना चाहिए, हम उस मैप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गार्ड्स को फोड़कर आगे जाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गार्ड्स उन पर अटैक किया जा रहा था, उनको फोड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद वो तीनों सेंटिनल के पास पहुंच जाते हैं। तभी सेंटिनल कहता है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी टुकड़े का मैं रखवाला हूँ। बेन, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम्हारे आने से मुझे तसल्ली मिल गई है, हम जीत गए हैं। लेकिन केविन कहता है कि हमसे क्या मतलब है। तभी सेंटिनल कहता है कि हम सब एग्रीगर के
खिलाफ है और ये जानकर मैक्स टेनिसन को नाज होगा। तभी ग्वेन कहती है कि तुम हमारे दादाजी को जानते हो। तभी सेंटिनल कहता है कि हाँ, पर सिर्फ कहानियों के जरिए। उसके बाद सेंटिनल कहता है कि पैराडॉक्स ने ये जगह बनाई थी, मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ। उसके बाद मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी टुकड़ा भी वो बेन को दे देते हैं। उसके बाद वहाँ पर अचानक वाइब्रेशन होने लगता है। तभी सेंटिनल कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, इस टुकड़े की हिफाजत करना, अपनी जान से भी ज्यादा इसको संभाल कर रखना। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। उसके बाद वो तीनों भागने लगते हैं। तभी केविन कहता है कि ये हमें पता कैसे चला कि हमें किस तरफ जाना है। उसके बाद बेन कहता है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े का पता है कि किस तरफ जाना है। उसके बाद बेन कहता है कि मैं सेंटिनल को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद बेन और ग्वेन सेंटिनल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर सेंटिनल के पास पहुंच जाता है। उससे पूछता है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी टुकड़ा कहाँ पर है, लेकिन सेंटिनल कहता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं बताऊंगा। उसके बाद एग्रीकर सेंटिनल को मारने ही वाला होता है कि ग्वेन इसको बचा लेती है। तभी बेन एग्रीकर से कहता है कि अगर तुम्हें मैप चाहिए तो आकर ले लो। उसके बाद बेन 10 बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एग्रीकर पर अटैक कर देता है, लेकिन एग्रीकर उसको अपनी पावर से रोक लेता है। उसके बाद बेन अल्टीमेट गगन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद एग्रीकर की धुनाई करना स्टार्ट कर देता है। बाइक और बेन उसकी क्या धुनाई करता है, उसको उठा उठा कर पटकता है, लेकिन एग्रीकर बेन पर जोरदार अटैक करता है और उससे मैप छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रीफ्लेक्स हार्डर टूटकर बिखरने लगता है, लेकिन ग्वेन अपनी पावर से सबको सेव कर लेती है और उनको अपने जेट तक पहुंचा देती है। उसके बाद सेंटिनल बेन से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, मुझे नहीं बचाना था, उस मैप को बचाना था, और वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद केविन उन दोनों से कहता है कि हम ये लड़ाई हार चुके हैं, लेकिन जंग नहीं हारेंगे। तभी ग्वेन कहती है कि एग्रीकर के पास वो मैप के टुकड़े हैं, लेकिन हम उसको इनका फायदा नहीं उठाने देंगे, हम उसको रोकेंगे। इसके बाद बेन कहता है कि सेंटिनल की कुर्बानी वेस्ट नहीं जाएगी, हम इस मिशन को पूरा करेंगे और एग्रीकर को रोकेंगे, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड नंबर 16 के साथ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।